कोहिनूर हीरे की कहानी खून से सनी हुई है। इसके चक्कर में कई साम्राज्य बर्बाद हो गए। इसका इतिहास शापित रहा है। कहा जाता है कोहिनूर जिस भी राजा के पास गया उसकी जान चली गई और उसका साम्राज्य तहस नहस हो गया। तो आइए समझते हैं कोहिनूर के खूनी इतिहास को गहराई से इस वीडियो में। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस हीरे का नाम फारसी में है कोहिनूर, जिसका हिंदी में अर्थ है रोशनी का पहाड़। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। ये क्षेत्र दुनिया के कुछ बेहतरीन हीरों के उत्पादन के लिए मशहूर था और इन सब में सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा था। यह लगभग 793 कैरेट का था और अब यह लगभग 105 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है, जिसे लंदन के टावर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। यह हीरा ब्रिटिशों के पास कैसे गया और क्या यह कभी वापस आ सकता है, इसे समझने के लिए हमें उस अंधकार में अतीत में जाना होगा जब भारत पर मुगलों का शासन था। तुर्क मंगोल जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और उससे यह हीरा हासिल किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी कोहिनूर हीरे का उल्लेख किया है। उसके बाद यह हीरा मुगल खानदान में एक से दूसरे को हस्तांतरित होता रहा। 1628 में मुगल शासक शाहजहां ने एक शानदार रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया और इस कोहिनूर ने शाहजहां के मयूर सिंहासन को सुशोभित किया। शाहजहां के इस मयूर सिंहासन को बनाने में 7 साल लगे थे, जिसकी कीमत ताजमहल से 4 गुना अधिक थी। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन के सबसे ऊपर मयूर के सिर में जड़ा गया था। अगले 100 सालों तक मुगल साम्राज्य एशिया का सबसे धनी साम्राज्य था। केवल राजधानी दिल्ली की आबादी उस समय 2 करोड़ थी, जो लंदन और पेरिस की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी अधिक थी। उस समय की मुगलों की शान शौकत, धन दौलत और समृद्धि को देखकर फारसी शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली में कत्लेआम किया। इस कत्लेआम में हजारों लोगों की जान गई और नादिर शाह ने मुगलों के धन दौलत और खजाने को लूट लिया। नादिर शाह भारत से इतना धन लेकर गया कि इस धन को ले जाने के लिए 700 हाथियों, 4000 ऊँटों और 12000 घोड़ों की ज़रूरत पड़ी थी और खजाने के साथ कोहिनूर को भी वह लूट कर ले जाता है। नादिर शाह के मुंह से हीरे की चमक को देखकर अनायास ही शब्द निकलते हैं कोहिनूर, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। इसके बाद नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे को अपने बाजूबंद पर पहन लिया। अगले 70 सालों तक कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के पास रहता है और यहीं से शुरू होता है कोहिनूर के शापित होने का इतिहास। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी जाती है और कोहिनूर उनके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हाथ में पहुंच जाता है। अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर लंग के तीनों बेटों में साम्राज्य के लिए खून खराबे की लड़ाई होती है और इसी खूनी जंग में उनके वंशजों में से एक शाह शुजा दुर्रानी वहां से भागकर पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह के यहाँ शरण लेता है और रणजीत सिंह की सहायता से वह अपना अफगानी शासन प्राप्त करता है। इसके बदले में शाह शुजा दुर्रानी यह कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट करता है। दशकों की लड़ाई के बाद यह कोहिनूर हीरा भारत में वापस महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ जाता है। महाराजा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली राजा थे। उन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अफगान दुर्रानी राजवंश से सभी भारतीय भूमि वापस जीत ली, जिसे अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने जीता था। जब अंग्रेजों को 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो उन्होंने हीरे और अन्य रत्नों को हिंदू पुजारियों को देने की योजना बनाई, जिससे ब्रिटिश अखबारों में आक्रोश फैल गया और एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा, दुनिया का सबसे बेशकीमती, सबसे महंगा रत्न हिंदू पुजारियों के भरोसे छोड़ा जा रहा है। इस पर ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि इस हीरे पर नज़र रखी जाए और कैसे इस हीरे को अपने हाथ में लिया जा सकता है ताकि यह उनका हो सके। 1 दशक तक पंजाब राज्य अलग अलग शासकों के हाथों में रहा और 1849 तक आते आते सिंहासन के सिर्फ 2 उत्तराधिकारी, एक युवा लड़का दिलीप सिंह और उसकी मां रानी जिंदन ही बचे। फिर इसी टाइम फ्रेम में अंग्रेजों ने सिख अंपायर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य के साथ एक ट्रीटी साइन करवाई और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। रानी जिंदन को जेल में डाल दिया गया और राजकुमार दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया गया। वहां उसे क्रिश्चियनिटी में
कन्वर्ट कर दिया गया। अब कोहिनूर महारानी विक्टोरिया की विशेष संपत्ति बन जाता है। कोहिनूर के बारे में एक कहावत थी कि यह एक शापित हीरा है और यह खून खराबा ही करवाता है, परंतु इसी के साथ यह बात भी प्रचलित थी कि इस कोहिनूर हीरे को या तो भगवान और या कोई औरत ही पहन सकते हैं, तब इसका कोई गलत प्रभाव नहीं होगा। कोहिनूर को 1851 में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, जहां ब्रिटिश जनता को पहली बार इसे देखने का मौका मिला, परंतु ब्रिटिश जनता ने इसे देखकर कहा कि यह तो सामान्य से कांच के टुकड़े के बराबर है। क्यों इस छोटे से कांच के टुकड़े के लिए इतने खून खराबे हुए हैं और कितने ही साम्राज्य बर्बाद हो गए हैं। इस पर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने हीरो को पुनः कटवाया और पॉलिशिंग करवाया, जिससे इसकी चमक दोबारा से लौट आई, परंतु इस प्रोसेस में इस कोहिनूर का आकार आधा ही रह गया। ब्रिटिश राजघराने को यह भी डर था कि यह हीरा शापित है, इस कारण हम इस कोहिनूर का मालिक किसी भी आदमी को नहीं बनाएंगे और ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में जो भी राजा या राजकुमार होगा, इस कोहिनूर को उसकी पत्नी को सौंप दिया जाएगा। जैसे जैसे राजघराने में राजा बदलते रहे, उसी तरह कोहिनूर हीरे को राजा या राजकुमार की पत्नी को दे दिया जाता था। इस तरह सबसे पहले रानी विक्टोरिया ने हीरे को ब्रोच के रूप में पहना, उसके बाद क्वीन अलेक्जेंड्रा और फिर क्वीन मेरी ने इसको पहना। इस तरह यह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की रानियों के मुकुट और रत्नों के बीच चमकता रहा। क्वीन विक्टोरिया के अंतिम संस्कार के समय उनके ताबूत के ऊपर कोहिनूर हीरे को रखा गया था। उसके बाद से यह कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। आज भी हम इंडियन इस कोहिनूर को लेकर इमोशनल फील करते हैं कि जो कोहिनूर हमारे इंडिया की शान होता था, वह ब्रिटेन की संपत्ति बना हुआ है और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई जाती है कि इस हीरे को वापस लाने के लिए, और डिमांड की जाती है कि इंडिया गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट से हीरा वापस देने के लिए डिमांड करनी चाहिए। परंतु इस हीरे के मालिकाना हक के लिए अकेला भारत ही नहीं खड़ा है। इसके हक के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान ये भी इस पर अपना दावा जता रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई देश नहीं हुआ करते थे बल्कि साम्राज्य हुआ करते थे, क्योंकि यह कोहिनूर किसी देश से नहीं साम्राज्य से लिया गया था। हाल ही में रिचर्ड कुरेन ने कहा कि इस कोहिनूर को इसके काले इतिहास की कहानी के साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि दोबारा से यह उभर कर ना आए और इसे इसके फाइनली रेस्टिंग प्लेस पर सो जाने दो। इस तरह दोस्तों, इस कोहिनूर का इतिहास बड़ा ही अजीब और शापित रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।